हेलो। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें, कैमरे की तरफ कोई ध्यान नहीं दे क्योंकि शूटिंग के लिए बनाया। तो आज का टॉपिक क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। देखो डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को क्या है प्रमोट कर सकते हो। कर सकते हो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आजकल ये समय व्यापार के नजरिए से बहुत अच्छा है। अब मैं आपको जनरली तौर पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं। आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस की कितनी रेंज में प्रचार कर सकते हो। देखो पहले क्या होता था, बिजनेस का प्रचार होता था वो पोस्टर से होता था। आप पोस्टर बनवाए, गली मोहल्लों में जाके लगा दिए, बांट दिए और अनाउंसमेंट करवा दिया तो लोगों तक आवाज पहुंच गई कि हाँ भाई इनका एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में जिसको हम खरीदेंगे। तो एक इसकी रेंज होती है, आवाज मत करो, शांति से बैठ जाओ। इसकी एक रेंज होती थी, रेंज में आप प्रचार कर सकते थे। अराउंड आप अपने मार्केटिंग के 15 किलोमीटर तक प्रचार कर सकते हो चारों तरफ, यानी 60 किलोमीटर के व्यक्ति आपके पास आ सकते हैं। 15,000 के, 15,000 के, 15,000 के, 15,000 के, यानी चारों दिशाओं में आपने 15-15 किलोमीटर तक अपने प्रचार के लिए तो कितने दूर के आ सकते हो? 60 किलोमीटर के, सिंपल सी बात है। तो आप अपना एक लिमिटेड एरिया में प्रचार कर सकते थे, लिमिटेड एरिया में आप बैनर बांट सकते थे। इसमें कॉस्ट क्या होती थी? कम आती थी, ज्यादा आती थी। खर्च कितना होता था? खर्च सिंपल बात है ज्यादा होगा, क्योंकि आपके कुछ लोग पोस्टर पढ़ेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ आपके वेस्ट भी होंगे। किसी ने 4 पर्चे ले लिए और वो 4 पर्चों पे काम नहीं किया, उसने इकट्ठे करके घर पे रख लिए। हो सकता है आपने खाना बनाने वाले बर्तन में डाल दिए, तो वो वेस्टेज ज्यादा होता था और प्रचार कम होता था। यहाँ पर इस चीज को आए हम ऑनलाइन लेके। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए जब आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक के अंदर आपको पता है कि फेसबुक पर बहुत सारे ऐड आते हैं। फेसबुक के अंदर क्या आते हैं? ऐड। अब जो एड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। अब जब इंटरनेट यूज कर रहा है तो ये तरीका क्या है? डिजिटल, इसे बोलेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसका सीधा सीधा मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने किसी की प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आप कहोगे सर प्रोडक्ट तो ठीक ठाक है कि प्रोडक्ट बेच देंगे, सर्विस कैसे बेचते हैं? सवाल ये बनता है कि प्रोडक्ट बेचना तो आम बात है। मानो आपके पास मार्कर है, मार्कर ही बेचना चाह रहे हो तो आपने ऑनलाइन इसका एक फोटो अपलोड किया, अच्छा सा पिक खींचा और अपलोड कर दिया कि ये मार्केट, अगर आप 100 मार्कर हमसे खरीदते हो तो ये मार्केट जो मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है हम आपको 8 रुपए के रेट से दे देंगे। अब इससे कौन खरीदेगा इन्हें? यूजर खरीदेगा या होलसेलर खरीदेगा? होलसेलर खरीदेगा, क्योंकि भैया यूजर को कितने मार्कर की जरूरत होगी? 1 मार्कर की। होलसेलर को होगी 100 मार्कर की। वो खरीद सकता है, यूजर कभी नहीं खरीदेगा क्योंकि ये सूख जाएगा। आपको पता है ये सर्विस ऐसी चीज है कि मार्कर ज्यादा रखे रहोगे तो सूख जाएगा ये, तो वो होलसेलर कभी नहीं खरीद सकता, वो यूजर कभी नहीं खरीद सकता, ये होलसेलर खरीदेगा। होलसेलर को कितने रुपए का पड़ेगा? 8 रुपए। अब ये 8 रुपए का इसे पड़ रहा है घर बैठे, और ये अगर यही स्टोर पे जाता है, अरे स्टोर पे खरीदने जा रहा है तो इसे पड़ रहा है 9 रुपए का। 9 रुपए का तो ये मार्कर है, 1 रुपए लाने की कॉस्ट मिल जाएगी, 10 रुपए का मार्कर पड़ रहा है, और आपने उसे ऑनलाइन ऐड दिया कि हम इसे 8 रुपए में आपके घर तक पहुंचा देंगे, तो आपकी सेल परचेज बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, सेल परचेज ही बढ़ेगी। पर अब आपका खर्चा भी हो रहा है। खर्चा हो रहा है किसमें? एड्स में। अब आप कहोगे मेरा खर्चा हो रहा है, फिर मुझे मुनाफा क्या होगा? मुनाफा ये होगा कि आपकी शॉप बरेली के अंदर खुली हुई है। आप सिंपल सी बात मान लो, बरेली के अंदर आपकी शॉप खुली हुई है। अब आपकी बरेली की रेंज में जितने लोग आपको जानते होंगे वही तो आपकी शॉप पर आएंगे। कुछ लोग आपके जानकारी वालों से जानकारी लेके आ जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं है कि बरेली के अंदर आपकी सिंगल शॉप ही हो। ऐसी 10 शॉप और भी हो सकती है ना। तो व्यक्ति को जो नियर में पड़ेगी वो उस पे जाएगा, परचेज करेगा, घर ले जाएगा। बट जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो उन सभी लोगों को, ऑडियंस को टारगेट करोगे जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इस मार्कर में इंटरेस्ट रखते हैं। अभी तो कौन ले रहा था इन मार्कर को? केवल एक दुकान से वाला, होलसेलर वाला, जिसके पास स्टोर था, या बोल सकते हैं ये किसकी दुकान में मिलता है,
वो दुकान को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी के 100 पाला खरीदेगा, बट अब इसको एक व्यक्ति और भी खरीद सकता है। अब आजकल कॉलेज में ये व्हाइट बोर्ड लग गए, ये व्हाइट बोर्ड जो है कॉलेज में लग गए। अब कॉलेज वालों ने लगा कि मैं जब स्टेशनरी पे जाता हूँ तो ये मार्कर मुझे 15 रुपए का देते हैं, 20 वाला सिंगल पर्सन को 20 में मिलता है, स्कूल वालों को 15 में मिलता है। मुझे होलसेलर कितने में दे रहा है यहाँ पे हमारे लिए दुकान में 8 रुपए में। तो क्या है, हम एक पेटी मंगा ही लेते। जो नहीं लेने वाला व्यक्ति था उसने भी ले लिया कि मानो 10-5 खराब भी हो जाएंगे तब भी हमारा मुनाफा ही रहेगा, हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने 8 रुपए के रेट से 100 मार्कर मंगा लिया। तो इस कारण इनकी जो है वो सेल्स जो है वो ग्रोथ करने लगी। एड में खर्चा तो कम हुआ, पर इनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत आने लगे। अब आपने क्या किया, रिटारगेटिंग कर दी ऑडियंस को। रिटारगेटिंग क्या होता है, एड्स के अंदर एक रिटारगेटिंग ऑप्शन होता है बच्चों। मैं अभी केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अब रिटारगेटिंग क्या होता है। मान लो आपने 1 मंथ में एक एड चलाया, अब मार्कर से ले लेते हैं, आपने 100 लोगों को कितने मार्कर बेच दिए, तो 100 मल्टीपल 100 लोगों को 100 मार्कर बेचे। अब यहाँ पर आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ वो कितने लोगों का हुआ, 100 लोगों का। अब आपको पता है ये 100 लोग मार्कर में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आपको ये व्यक्ति जेन्युइन पर्सन मिल गए। अब आपने जब अगली बार ऐड चलाओगे तो अगली बार बाहर के लोगों पे तो चलाओगे ही चलाओगे, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, बिक गए हो, एक ऐड इधर भी चला दोगे, क्योंकि ये इंटरेस्टेड पर्सन है, आपके पास जेन्युइन डेटा कलेक्ट है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मैं भी एक ऐड चलाऊं कि कंप्यूटर सेंटर में कोई भी व्यक्ति CCC करना चाहता हो वो मुझे बताए, तो अगर 50 लोगों ने मुझे मैसेज किए तो ये 50 कौन हुए, इनको जरूरत है, इन्हें इंटरेस्ट है, करें ना करें अलग बात है, पर अगर उन्होंने उस ऐड पर क्लिक किया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, उन्हें कहीं ना कहीं नीड है, तभी तो उन्होंने CCC के बारे में जानकारी चाहिए। तभी तो उन्होंने जानकारी चाही, जब उन्हें जरूरत नहीं होती तो क्यों जानकारी लेते। तो एक सिंपल सी बात बताओ, तो जब भी व्यक्ति को किसी चीज की नीड होती है तब वो किसी चीज पे क्लिक करता है। तो ऑनलाइन एड्स का मतलब होता है रीटारगेटिंग। वो रीटारगेटिंग का मतलब है जिन्होंने पहले से आपके ऐड पर क्लिक किया है या सामान को परचेज किया है या इंटरेस्ट जताया है, उनको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग ऐड। दोबारा से उन लोगों को टारगेट किया जाए। क्या आपको मार्कर के साथ एक बॉक्स की भी आवश्यकता है, क्या आपको मार्कर के साथ डस्टर की भी आवश्यकता है, क्या मार्कर चला रहे हो, क्या आपको व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता है, कोई मार्कर से जुड़ी चीज है, ये व्हाइट बोर्ड भी उससे जुड़ा चीज है, डस्टर भी उससे जुड़ा चीज है। तो आपको हो सकता है वो और कुछ फैसिलिटी दे दें कि भाई इन चीजों की आपको आवश्यकता है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसे रीटारगेटिंग ऐड करें। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को सही से डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है तो आप 25-30 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हो। सही से, सब समझो, सही से अगर डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है तो 25-30 हजार रुपए आप घर बैठे कमा सकते हैं। अब आपको इसका दूसरा एग्जांपल दूं डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बच्चों एक बात बताओ, एक शब्द है फेसबुक। फेसबुक के अंदर क्या आता है, ऐड। जब भी आप फेसबुक पर कोई शॉर्ट्स देखते हो तो क्या मिलता है आपको, हर तीसरी रील के बाद क्या मिल जाता है, एक ऐड। अब ये ऐड कौन रन कर रहा है, फेसबुक। क्या फेसबुक बना रही है इस ऐड को, नहीं बना रही है ना। इस ऐड को कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बना रहा है, वो आप तक पहुंचा रहा है, वो आपको टारगेट कर रहा है, वो अपनी लोकेशन में ऐड चला रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी मालिक होता है वो एक सेल्स पर्सन हायर करता है। अभी 2 प्रकार के सेल्स पर्सन हो चुके हैं मार्केटिंग में। एक तो जो घर घर जाके बताते हैं भैया ये मेरा पास प्रोडक्ट है, हम ये बेच रहे हैं। जैसे मेडिकल पे आपने MR देखे होंगे, वो आते हैं मेडिकल पे विजिट करते हैं, कहते हैं भैया ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गए हमारी कंपनी के, आप इसमें जुड़िए, बेचिए, हम आपको 30% कमीशन देंगे, एवरी प्रोडक्ट पे 25% देंगे, 20%। ये ऑफलाइन मार्केटिंग हो गई, घर ये लिमिटेड एरिया में जाए। अब दूसरा हो गई डिजिटल मार्केटिंग। वही प्रोडक्ट को हमने ऑनलाइन एक वीडियो शूट की, वीडियो शूट करके बतानी शुरू कर दी। अब जितने लोग उसे देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया, क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया, बॉक्स उनके घर पे पहुंच गया, पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन कर दी। ये डिजिटल मार्केटिंग। तो हर एक कंपनी के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग वाले की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट का जमाना चल गया है।
आज कोई फर्स्ट फेस्टिवल हो तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एक पोस्ट बनाई, उसमें डाला अल्फा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तरफ से आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें क्या फायदा हुआ, नई साल की बधाई दी, साथ साथ अपना प्रचार किया। प्रचार क्या किया, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां अल्फा का नाम गया लोगों के पास। अब जब भी उन्हें जरूरत होगी किसी सर्विस की, वो क्या करेंगे, अल्फा को याद करेंगे। तो सबसे पहले बात जो चल रही थी वो हमने कहा था कि आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई थी सर्विस। अब सर्विस कैसे बेचते हैं, सर्विस बेच सकते हैं आप, सर्विस की मतलब सेवा, कैसे बेचेंगे, ऐड के जरिए सेवा को बेचेंगे। सेवाएं कैसे बेचेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात, आप एसी टेक्नीशियन है, तो अगर आपने एसी का काम दिल्ली में सीखा तो सीधी बात है दिल्ली के लोग ही आपको जानते होंगे, पर आप तो आके दुकान बरेली यूपी में खोल रहे, तो फिर आपको कैसे जानेंगे लोग, कैसे समझेंगे आपको लोग, जब आपको अपनी एसी की सर्विस को बरेली में बेच रहा, क्योंकि आप सर्विस ही करोगे एसी की, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब आप एसी की सर्विस जब बरेली में करोगे तो आपने दिल्ली में सीखा, लोग आपको दिल्ली में जानते हैं, हो सकता है 10, 15, 20 लोग आपको बरेली के अंदर जानते हो, तो आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे बरेली के अंदर आपको, बहुत सिंपल बात। आप क्या करेंगे, आप अपनी एक वीडियो शूट करेंगे, क्या आपकी एसी खराब है, क्या एसी में दिक्कत आ रही है, या आपकी एसी कोई कम हवा दे रही है, या आपकी एसी कम कूलिंग कर रही है, या फिर एसी चलते समय कुछ आवाज आ रही है, तो मिलिए हमसे, हम आपकी एसी रिपेयर करते हैं मात्र 300 रुपए से। बेस्ट क्वालिटी सर्विस, 5 स्टार रेटिंग, हमने आज तक हजारों कस्टमर को संतुष्ट सर्विस दी है। बस आपको एक 15 सेकंड की वीडियो बनानी और वो क्या करनी है, ऐड पे लगा देनी। जैसे गर्मियों का सीजन शुरू हो, एक बार में अवेयरनेस ऐड कर दी। अवेयरनेस ऐड का मतलब होता है कि लोगों तक केवल पहुंचाना, सर्विस खरीदे मत खरीदे कोई मतलब नहीं। आपने 5,000 रुपए खर्च करके 5 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी। अब उन 5 लाख में से 85 ही लोगों के घर पे और एसी लगी होगी, तो वो स्क्रीनशॉट मार के रख देंगे। क्यों मारेंगे, इसलिए मारेंगे भैया जब भी हमारी एसी खराब होगी इस बंदे को कॉल करेंगे, 300 रुपए में घर आ जाएगा। लोग नहीं जानते ना, आपको कोई नहीं जानता था ना, आप भी लोगों को नहीं जानते थे, बट आपको लोग कैसे पहचाने, ऑनलाइन ऐड के जरिए। अगर आप वहीं पोस्टर मारने जाते, गेट खटखटाते, लाला जी आप घर में एसी लगी है, लो एक पर्चा, जरूरत हो तो बता देना। जरूरत थोड़ी नहीं है, हम ये कहेंगे एसी लगी आपके घर, हम नहीं, जब अब खाली पर्चे बांटोगे तो फिर आपका ऐड में नुकसान ज्यादा होगा। आप झोपड़ी वाले को एसी वाला पर्चा दिया, उससे क्या मतलब, उसका कटोरदान में डाल देगा। भाई डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास सर्विस है, जो सर्विस लेना चाहते हैं। अब ऑफलाइन मार्केटिंग में तो यही हुआ ना। अब आप ही सिंपल सी बात है, आप किसी भी चीज का पर्चा बांटने जाओ और ये बुधुपुरा ऐसे गांव में चले जाओ। नहीं सर, लेकिन ये नहीं होता है, जैसे हम देंगे क्या पता वो दूसरे को दे दे, कोई नहीं दे के गए, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे आप कह रहे हो वो आता है, ठीक है, अगर हम दे रहे हैं किसी पोस्टर को, आपका कहने का मतलब है हम किसी को पोस्टर देंगे तो वो दूसरी जगह दे सकता है। हाँ, अब ऐसा थोड़ी नहीं है, जैसे हम किसी घर में ले आए और जो पास में अगर कोई गरीब परिवार से, तो हम उसे नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात समझिए आप। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कोई पैसा खर्च कर रही हैं, अगर आप पैसा खर्च कर रही है 5,000 रुपए पोस्टर में, 5,000 रुपए में 10,000 पोस्टर बन के आना है, 50 पैसे की लागत से 10,000 पोस्टर आए, आपको सिंपल पता है एक पोस्टर एक व्यक्ति को देंगे तो कितने रुपए तक, कितने लोगों तक पहुंचेगा, 10,000 लोगों तक। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां से हम गए बुधुपुरा गांव में, बुधुपुरा गांव में 10 एसी लगी हुई है, उसकी ऑडियंस है 1,400 लोगों की, 10 एसी लगी है, ओनली 1,400 लोग हैं। जैसे ही पहुंचे आप देखो नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही भागते हुए आएंगे, मुझे पर्चा दे दो। अब अगर हम उन लोगों को पर्चा देते रहे तो कोई ये सरकारी कैंप तो है नहीं आंखों का कि कोई भी आ जाए। वो क्या करेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, गुड़ी मुड़ी बनाएंगे, या तो नाक पोछेंगे, फेंक देंगे। फिर उससे हमें फायदा क्या हुआ, उस टारगेटिंग से हमारा नुकसान हुआ ना। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए ना कि हमारी सर्विस कैसी हो। अब एक दूसरी चीज आ गई यहीं पे ऐड की, अब हमारा बूमर का ऐड चल रहा है। बूमर क्या होती है, खाने वाली चॉकलेट होती है, चिंगम होती है बूमर। अब बूमर वालों ने क्या किया, बूमर को कोई नहीं जानता था, बूमर वालों ने क्या किया, गली गली आके एक दुकान लगाई, अपनी दुकान का मतलब अपनी गाड़ी लेकर पूरी सजा के, और उन्हें बताया फ्री में बूमर बांटेंगे। एक एक बूमर उन्होंने फ्री में कमाई और उन्हें आदत लगा दी। अब उन्होंने क्या किया, वही बूमर वाले ऐड को
खोखे पे लगा दिया, परचूनी की शॉप पे लगा दिया, तरह तरह की जगह पे लगा दिया। अब व्यक्ति को क्या पता है, उसे पता है कि भाई बूमर लेना है तो इस दुकान पर जाना है, यहाँ बूमर मिल रही है। किसके जरिए? ये आपको उस ऑडियंस को टारगेटिंग कर रहा है, कोई भी इस चीज को खरीद सकता है। यहां पर हम किसी को भी अपना ऐड दे सकते हैं, सेटिस्फाई है। बट अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हम उन लोगों को ऐड देंगे ना जहां से हमें सर्विस की रिक्वायरमेंट प्राप्त हो। अगर हम फालतू लोगों में अपनी सर्विस के ऐड चलाएंगे तो हमारा इन्वेस्ट ज्यादा होगा, रिटर्न कम आएगा। जब इन्वेस्ट ज्यादा होगा इसे बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये फ्लेक्सी का सीधा सीधा मतलब हुआ ना, जो जर्नल ऐड होता है, जैसे आपको बताए वॉशिंग पाउडर निरमा बेचना है, कहीं भी लगा दो, सबको खरीदना है। लाइफ बॉय साबुन है, कोई भी खरीद सकता है, कहीं भी लगा दो। आपने सुना डब का ऐड कहाँ मिलता है? प्रीमियम जगह पे। नहीं खरीद सकता आदमी है, क्लोजअप का हर जगह मिल जाता है ऐड, सब जगह खरीद लेते हैं। और महंगे भी तो उठ पैसे आ रहे हैं, उनको नहीं आता है। तो ऑडियंस के हिसाब से, अच्छा एक बात बताओ, एक आप बरेली के अंदर रंगमहल ज्वेलर्स है जो डायमंड वगैरह सेल करता है, नहीं पता आपको? बहुत सारे बरेली के प्रीमियम ज्वेलर्स हैं जो बड़े बड़े डायमंड के और सेट बेचते हैं। काशीनाथ ज्वेलर्स मान लो, ये आप जानते हो। अगर काशीनाथ वाले जाके बराही के अंदर अपना एक ऐड लगाएं, उन्हें रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उनको मन में आया कि चलो पुठी सराय जाते हैं, वहां जाके बहुत बड़ा सा फ्लैक्स लगा रहा है जो हमने बरेली में लगाया है, क्या कोई रिटर्न मिलेगा काशीनाथ ज्वेलर्स का? क्योंकि उन्हें पता है बल्लिया का सुनार से 80% वाला खरीदना उन्हें। भाई काशीनाथ को भी पता है मुझे बरेली के अंदर लगाना होर्डिंग, मुझे बरेली बताइए रोड पे लगाना जहां बड़े बड़े प्रीमियम लोग गुजर रहे हैं, वो देखेंगे। हालांकि वो एक ऐड पर 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपए। वो बड़ा सा बैनर देखा है आपने लगा हुआ, 1 लाख रुपए में लगता है एक लाख रुपए में 6 महीने के लिए। वो 1 लाख रुपए इसी बात का खर्च कर रहे हैं कि यहां से 10 लाख लोग रोज गुजर रहे हैं, और उनमें प्रीमियम लोग भी हैं जो काशीनाथ को कभी विजिट करें। दैट सिंपल। एड का मतलब ये होता है हम वो टारगेटिंग चुने जहां पर हमें प्रॉफिट हो, और इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है। डिजिटल मार्केटिंग का एक ही अभिप्राय है कि आप अपनी ऑडियंस को सही से चुन सके। क्या डिजिटल मार्केटिंग में नुकसान नहीं होता? यस बिल्कुल होता है। कब होता है? देखो मैं सुनाऊं कहानी इसकी, मैं अपनी सुना रहा हूं। जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, मैंने 4000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। 4000 बहुत रुपए होता है मेरी नजर में, क्योंकि मैं कम कमाता हूं। उस 4000 रुपए में रिटर्न कितना आया? 2-2,500 रुपए का रिटर्न आया, बकाया 2-2,500 रुपए मेरा मारा गया। नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो हुआ खैर, पर नुकसान मेरे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास तो ली नहीं थी, पर खुद से ही सब कुछ किया। तब मुझे ये नहीं पता था अवेयरनेस क्या होता है, तब मुझे ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट की सेल्स एड क्या होता है। सेल्स एड अलग होता है, अवेयरनेस अलग होता है, सीपीसी अलग होता है। मुझे यही नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। तब मैं खाली ऐड लगाया, चला दिया और ऐड चल रहा है। तो बच्चों यहां पर समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है जब भी हम किसी ऐड को चलाते हैं हमें उसका सीपीसी रेट ही नहीं पता, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक जब हम पता ही नहीं है तो क्या है, कभी कभी मेरी कॉस्ट पर क्लिक 36 रुपए पर क्लिक पहुंच जाती थी। अगर कोई व्यक्ति क्लिक करता है तो 36 रुपए मेरे अकाउंट से कट जाते थे। मैं 250 रुपए तो लगाता था, 3-4 लोग क्लिक करते, 36 रुपए के हिसाब से सब खत्म हो जाते। बचा क्या? उन पे भी कॉल लगाई, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, हो गया नुकसान। अब पता लगा अवेयरनेस ऐड चलाना है। अवेयरनेस ऐड में क्या है? 1 रुपए खर्च होगा, 1000 लोगों तक ऐड पहुंचेगा। 1 रुपए खर्च होगा, 1000 लोगों तक ऐड पहुंचेगा। इसे बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस का बहुत सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको प्रचार कर रहे हैं आपको केवल अवेयरनेस करना है। अब पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस जब आते हैं 2025 में पॉलिटिशियंस आएंगे, उनका प्रचार है एमएलए एमपी का, तो वो क्या करते हैं? आपने कभी भी देखा होगा जब पॉलिटिशियंस का इलेक्शन चलता होगा तो हर जगह एक ही पोस्ट मिलेगी, बीजेपी या सपा। सपा में इंटरेस्ट रखते हैं तो सपा वालों को उनकी पोस्टें मिलेंगी, और जो बीजेपी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बीजेपी वाली पोस्ट मिलेंगी। बात आ रही है समझ में? तो ये क्या करते हैं? अवेयरनेस ऐड चलाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसमें आपको ही मिलता है। आपको क्या मिलता है? अगर आप ऐड चलाने जानते हो, ठेका ले लो विधायक जी से 50,000 रुपए में कि हम आपका ऐड चलाएंगे, 50 हमें दो हर महीने, 30,000 खर्चा है, 20,000 आपको होती है। तो ये तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। मैं आपको यूं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर का सबसे आम कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये अपडेटेड चीज है। जब आपका सिलेबस बना था एडीसी का, तब डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें इतनी हाईलाइट थी नहीं। आज ये सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा। आज आपको जब भी फेसबुक विजिट करोगे, व्हाट्सएप विजिट करोगे, इंस्टाग्राम विजिट करोगे, आपको ऐड मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अभी आप व्हाट्सएप के अंदर देखते हो ऑटो रिप्लाई,
ये भी एक एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। AI सेंसी इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको व्हाट्सएप की चैट देता है। इस बॉट चैट में क्या होता है, पहले से ही मैसेज सेंड होते हैं। आपका इंटरेस्ट आपके अनुसार नहीं होता, आपका इंटरेस्ट दूसरे के अनुसार होता है। मान लो गैस सिलेंडर है, आप जानते हो इंडियन गैस, इंडियन गैस ने क्या किया, एक व्हाट्सएप बना दिया। अब आप जब इंडियन चैट के नंबर 11111 एक एग्जांपल तौर पे मैसेज करेंगे तो वो कहेंगे क्या आपको रिफिलिंग करानी है, तो 1 दबाएं। क्या आपको गैस संबंधित कोई समस्या है, 2 दबाएं। क्या आपको अपने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, 3 दबाएं। क्या आपको नियर बाय अपना कनेक्शन जानना है, 4 दबाएं। ये क्या है, ये उन्होंने पहले से सेट कर रखा है सब सिस्टम। आप दबाओगे उनकी मर्जी अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार कुछ नहीं टाइप कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी अनुसार टाइप करोगे इनवैलिड सेट। तो ये सब प्लेटफॉर्म बना के तैयार है, हमें खाली ये चीजें समझी नहीं है, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें आसान है। तो आज मैंने केवल आपको क्या दिया, इंट्रोडक्शन किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि इसकी थ्योरी क्या है। इसके बारे में कल जब सीधा पढ़ेंगे, SEO क्या होता है, SEO क्या होता है, तो इन सब चीजों में हम हाईलाइट करेंगे कि आपको पता चले कि इन चीजों के बारे में क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीधे सीधे आप समझ गए होंगे। कल हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, PPC पे पर क्लिक कितना जाता है, ये चीजें बताएंगे। इसके बाद फिर SEO के बारे में विस्तार से बताएंगे, SEO होता क्या है, पेज पे क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। फिर हम बताएंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स सब समझना आपने, कीवर्ड्स क्या होता है, जी क्या होता है, मतलब जो थ्योरी होती है उसके मेन पॉइंट्स। वेरी गुड, कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स ही हाईलाइट कराते हैं SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। कैसे कीवर्ड्स से, मानो आपको कोई चीज खरीदनी है, वैसे अभी AC की बात चल रही थी, AC की बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई AC को समरवाना है तो आप क्या करोगे, गूगल पे सबसे पहले क्या डालोगे, नियर मी AC रिपेयर सेंटर। ये क्या है, एक कीवर्ड ही तो बन गया, नियर मी AC रिपेयर सेंटर, जो आपको पास में कोई AC रिपेयर सेंटर बताएगा। अगर ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने अपने कीवर्ड में डाल रखा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, जिस व्यक्ति ने इस कीवर्ड को यूज किया। दूसरा, आपने दूसरा जैसे जनरल व्यक्ति होते हैं वो हिंदी में बोल देते हैं, मेरे पास में कोई AC रिपेयर सेंटर है क्या, तो इस प्रकार से एक कीवर्ड बना के डाल दिए। तो आप अपनी एक लिस्ट में, एक सर्च इंजन की लिस्ट में जो आपने गूगल पे पेज बनाया है उसमें आप ये चीजें डाल सकते हैं। अब गूगल पेज कैसे बनाते हैं, वो HTML में बनाते हैं, जो आगे हम सिखाएंगे। HTML के अंदर गूगल पेज कैसे बनाते हैं, अपनी चीजों को, सर्विस को कैसे बेचते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंप्यूटर की दुनिया में सीखनी होती है। हकीकत बात तो ये है, और इन सब चीजों के लिए हमें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है। सालों का कोर्स इसीलिए बनाया गया है कि सालों में विस्तार से इन चीजों को समझो। आप जरूरी नहीं है कंप्यूटर सीखकर जॉब करो। देखो मैं फिर भी बताता हूं, बार बार ये कहता हूं, कंप्यूटर सीख कर जॉब करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप अपना बिजनेस करोगे, आपको एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होगी, आपको पता है किसके जरिए करोगे, डिजिटल मार्केटिंग के, आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना ब्रांड का एक लोगो बनाना है, किसके जरिए बनाओगे, किसी एक लोगो क्रिएटर टूल के, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, MS वर्ड हो गया, मैनी मोर, बहुत सारे ऐप चल रहा है जहां के यदि अपना एक ब्रांड का लोगो बनाओगे तब भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता बनेगी। थर्ड, आपके कंप्यूटर की आवश्यकता कब पड़ेगी, आपको कंप्यूटर की आवश्यकता जब पड़ेगी जब आप किसी की बिलिंग कर रहे हो। मैंने आपको बिल बनाना सिखाया था, एक्सेल के अंदर 2 मिनट में बिल कैसे बनाते हैं, तो बिलिंग के लिए भी आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। फोर्थ, आपको कंप्यूटर की फिर आवश्यकता पड़ेगी जब आपका अपना डेटा स्टोर करना है। फिफ्थ, आपको फिर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी जब कंपनी आपको मेल भेजेगी। तो जनरली आप कुछ भी करो, आपको कंप्यूटर सीखना है क्योंकि ये नेसेसरी है। ये बात आप समझो या मत समझो, हमारा काम है केवल समझाना। भाई कंप्यूटर क्यों जरूरी, कंप्यूटर जरूरी था, है और रहेगा। दुनिया ये कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुकी है। इलेक्ट्रिक बसें आ गई, वहां पर जो टिकट कट रहा है वो किससे कट रहा है, मशीन से कट रहा है। वो क्या है, कंप्यूटर मशीन। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो वहां पर आपको एंट्री नहीं ले रहे। तो समझ लो छोटी सी वैकेंसी रोडवेज कंडक्टर की, जहां पर आम पर्ची करती थी वो ऑनलाइन कट रही है, वहां भी कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता हो रही है। तो अब कब समझोगे कि हमें कंप्यूटर की जरूरत है। रोडवेज में जाते हो, रोडवेज में भी तो आपको टिकट ऑनलाइन मिल रहा है, काट के देते हैं वो। तो ये सब सिस्टम तो अब समझ लो, इतने सिंपल तरीके से। रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट जाते हो, बड़े रेस्टोरेंट में जाना, वहां आपको एक पर्ची थमा देगा, वेटिंग लिस्ट बता देगा।
वहां भी कंप्यूटर। अभी एक बच्चा आ रहा है दोपहर में सीखने के लिए, 1500 रुपए दे रहा है 15 दिन के। 1500 रुपए मुझे 15 दिन सीखने के दे रहा है। किस बात के? वो रेस्टोरेंट में जॉब करने जा रहा है, उसे मैं ये चीज कह रहा हूँ वहां पर क्या पूछा जाए। 1 घंटे पढ़ाता हूँ, 1500 रुपए देगा, 100 रुपए पर डे। आप लोगों का लगभग कितना पड़ता है? 3 रुपए नहीं 10 रुपए पर डे पड़ रहा है, वो 100 रुपए पर डे दे रहा, 10 गुने। इसी बात के, क्योंकि उसे अर्जेंट में सीखना, उसने एडीसी कर रखा था कहीं से, उसे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि वहां पर क्या चीज है। तो ये चीजें समझो, देर लगेगी समझने में, पर आ जाएंगे आसानी समझ में कि हमें जरूरत है। अब किसी बड़े बड़े एग्जाम में, अब तो देखो स्कूलों में भी जो सरकारी टीचर है उनके लिए बायोमेट्रिक मशीन लग गई कि वो कंप्यूटर पे बायोमेट्रिक की मशीन पे जाके अंगूठा लगाएंगे तभी उनका वेरिफिकेशन होगा। फोटो भी खींचता है उससे, तो अब तुरंत फोटो खींचेगा कि हाँ तुम सीधी हालत में पहुंचे हो स्कूल में, अब वेरिफिकेशन है। अब जाओगे तब भी एक फोटो खिंचवा के आओ, चोरी खत्म। तो दैट सिंपल। अब सब कुछ। अब दूसरी चीज है, स्कूलों में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने अपडेट लिया, उसने अपडेट में कह दिया कि 6, 7, 8 में पहले दूसरे जितने बच्चे हैं सबको एक यूडाइस पे चढ़ाओ। 2 कंप्यूटर टीचर काम कर रहे हैं कि स्कूल में यूडाइस के चक्कर में। तीसरी चीज और अपडेट हो रही है, सारे रिजल्ट ऑनलाइन आएंगे, क्लास वाले भी और सबके सब ऑनलाइन। एवरी क्लास के रिजल्ट ऑनलाइन आएंगे। ऑनलाइन आएंगे तो चढ़ाने वाला एक होगा, चढ़ाने वाला होगा तो हर क्लास के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर। समझो नीड। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग कंप्यूटर क्यों सीख रहे हो, मैं ये समझा रहा हूँ तुम सही सीखना सीख रहे हो, बात को सीखते। इससे बढ़िया अभी आपने फैसला लिया कि सीख लो, आगे चल के आप बड़े कोर्स में इन्वॉल्वमेंट ले सकते हो। आज के लिए कल डिजिटल मार्केटिंग। आप किसी को कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, बेझिझक पूछ लीजिए। बहुत देर से